सुमित सुमित महल और नेहा तिवारी। जी हाँ, अब फिर से गुपचुप गुपचुप यूट्यूब की गलियों में ये खबरें उड़ने लगी हैं। शादी होगी, कहा था ना शादी होगी, हैं? तो भाई साहब, इसमें क्या है सच्चाई? कितने प्रतिशत लोगों को लगता है कि नेहा और सुमित फिर से शादी जैसे बंधन में बंधेंगे? हालांकि शादी में आगे बंधना है कि नहीं बंधना है, ये तो नेहा ने मना नहीं किया है। हाँ, लेकिन सुमित के साथ बंधने के लिए बोला है कि मना किया गया है पूरे तरीके से। उसने कम्युनिटी डाली थी कि कृपया करके इस प्रकार की बातें ना करें, है ना। इसमें जो हमारा रिश्ता है वो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। लगभग 3 हफ्ते पहले इन्होंने एक कम्युनिटी डाली थी। क्या डाला था? आप सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं आप सभी से अनुरोध कर रही हूँ, हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि सुमित महल का नाम मेरे नाम के साथ अब मत जोड़िए। इस कमेंट की कि भाई सुमित से शादी कर लीजिए। मुझे तो लगता है आप सब इस बात को जवाब मिल गया होगा कि अब कभी ऐसा नहीं होगा। आप सबको इस बात का जवाब मिलना चाहिए। और इसलिए मैं दे रही हूँ कि अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। नेहा तिवारी और सुमित महल का शादी कभी नहीं होगी, इसलिए किसी गलत फहमी में ना रहें। ये 3 हफ्ते पहले ये जो है इस रिगार्डिंग इन्होंने कम्युनिटी डाली थी और साथ ही लिखा था कि आप सबको जो वीडियो बनानी है बना सकते हैं, पर मेरा नाम किसी के साथ अब ना ही जोड़ें और ना ही मुझे किसी के साथ थंबनेल में दिखाएं। सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, खुश रहें, एक दूसरे की ज़िंदगी से दूरी बना के रखें। और ना ही मैं किसी प्रकार से किसी से कांटेक्ट में हूँ और ना ही होना चाहती हूँ। इसलिए इस बात को हमेशा के लिए अब ख़त्म करिए। अगर रिएक्शन चैनल वालों को या किसी भी प्रकार की पर्सनल कोई जानकारी दी जा रही है तो मुझे बताएं, क्योंकि मेरा ये जो भी है पर्सनल मैटर है और मैं भी आप सबको सच बताऊंगी। अगर मामला शांत नहीं होने दिया जा रहा है तो खुलकर आप बताएं कि कौन है इसके पीछे। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ताशी की मम्मा। मुझे मैसेज करके बताएं कि कौन मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहा है या फिर आपको झूठी बातें बताई जा रही हैं। तो ये डाला था इन्होंने, है ना। और सुमित महल की एक कम्युनिटी आई थी। अभी तो उन्होंने नारी के सम्मान और दुनियादारी के बारे में ना उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। वुमेंस डे पर इन्होंने बहुत सारी भावनाएं व्यक्त करी हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक कम्युनिटी डाली थी कि जब ये मैंने सफ़र शुरू किया था तब किसी को यकीन नहीं था, ना खुद को यकीन था। एक दिन मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन आपके मतलब मेरे हर वीडियो को आप सबने जो प्यार दिया, कमेंट दिया, सम्मान दिया, सपोर्ट दिया, उससे आगे बढ़ने की हमेशा हिम्मत मिली है। यह मेरी जीत नहीं, आपकी जीत है। एक ख़ास शुक्रिया उस शख्स के लिए जिसने अपने साथ, भले ही मेरे साथ ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करी है, लेकिन वो हर वजह से, है ना, जिसकी वजह से मैंने ये सफ़र शुरू किया था, है ना। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर देती है जहाँ रास्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन बीते लम्हों की अहमियत कभी कम नहीं होती। तो भाई इन्होंने जब से ये कम्युनिटी डाली है ना, ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। नए सपनों को हकीकत बनाने के लिए आप सबका साथ चाहिए। और उसके बाद से भाई साहब लोगों ने अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा ली है कि अब तो भाई साहब हमारी जगत दीदी सुमित जी के साथ शादी करके रहेंगी। तो किसी ने ये भी कहा कि आप बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, भले आप लोग आज साथ में नहीं हैं, पर उनका थैंक यू बोलकर ये दर्शाता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, है ना। और आपका आज और सम्मान बढ़ गया। किसी ने नेहा को क्रेडिट नहीं दिया अपनी सक्सेस में, पर आप वो इंसान हैं जिसने दिया। गॉड ब्लेस यू, इन्होंने ये कमेंट किया और सबसे ज़्यादा इस पर लाइक भी हैं। आपके शब्दों को लहजा बता देता है कि आपकी परवरिश किस माँ ने की है। सल्यूट है आपकी माँ को, और आप हमेशा मेरे फेवरेट रहे हो। ज़िंदगी की नई शुरुआत करिए, गॉड ब्लेस यू। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी है, साफ साफ शब्दों में लिखी है। और उसके बाद से लेके अभी तक नेहा के जितने भी वीडियो आ रहे हैं, तो नेहा तिवारी से लोग कह रहे हैं कि हाँ शादी कर लीजिए, प्लीज़ शादी कर लीजिए, सुमित उतना भी बुरा नहीं है और हम चाहते हैं आप उनसे शादी कर लीजिए। जब से ये लगातार बार बार यही चीज़ बोली जा रही है, तो अब इनका जवाब ये है कि भैया हमको शादी नहीं करनी, और ख़ासकर सुमित महल से तो नहीं। हालांकि कुछ जनता का राय ये है कि आप गलती से भी उस आदमी से शादी मत कीजिएगा,
क्योंकि सब बोल रहे हैं सुमित से शादी कर लो, शादी कर लो। ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं है। शादी करने का क्या फ़ायदा? किसी की बातों में आकर बड़ी बड़ी बातें जो है ना, उनको सच मान ले, है ना, वो कभी भी बदल सकता है। अच्छा हुआ कि शादी नहीं हुई। तो इनका कहना है कि भाई आप ना उनसे शादी नहीं कीजिएगा, चाहे तुमसे कोई ज़्यादा कहे जितना कहे, और तुम आयरन लेडी हो, तुम ये लेडी हो, तुम वो लेडी हो। देखो यार, कटा तो इन्हीं का है। हालांकि इस रिश्ते में दोनों की गलती थी बराबर। मैं आज भी मानती हूँ कि लप्पू और नेहा दोनों की बराबर की गलती थी, लेकिन भाई साहब कटा तो नेहा का ही है। लप्पू लप्पी तो भाई साहब ऐसे प्यार मोहब्बत वाली वीडियो बना रहे हैं, ऐसे नाटक नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं। मतलब मनन में आज भी एक दूसरे के लिए शक होगा, एक दूसरे को गरियाते होंगे, खोपड़ी फोड़ते होंगे, है ना, एक दूसरे की शक्लें भी देखना पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन झूठा प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए भाई जयमाल हो रहा है, हल्दी मेहंदी हो रही है। आजकल तो ये बड़ा टिटम्बा चला है। अरमान मलिक ने दोबारा पायल मलिक से शादी करी क्योंकि उनके अरमान पूरे नहीं हुए थे। इसी प्रकार से तमाम क्रिएटर जो गरीबी में शादी करे थे लेकिन अब फेमस क्रिएटर बन गए हैं, माँ कसम पैसा ही पैसा होगा। तो जब से डॉलर आने लगा है तब से भाई साहब ये लोग बल्ले बल्ले सावा सावा, कभी इधर तो कभी उधर, नई शादी मनावा। तो इनकी शादी वाला ये जो प्रपंच चल रहा है भाई, आधे से ज़्यादा लोग करें ना, नक्को बिल्कुल नहीं, ये आदमी शादी करने के लायक ही नहीं है। कहा कि ये उस टाइम लप्पुआ का साथ दिया था, लप्पुआ से इसने ही भड़काया था कि भैया बदनाम कर दे इसको, भैया पूरे तरीके से इसका पोलम पट्टी खोल दे, तू जनता काहे छुपाए रहा है, बताए दे। तो ऐसा आदमी किसी काम का नहीं। हालांकि भाई उस टाइम अगर शादी हो रही थी, लप्पुआ सुमित महल से ना बताता तो इनकी शादी ब्याह हो जाती, ये भी अपनी जीवन में आगे बढ़ जाती। पर हमेशा इस चीज़ को मानो, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर कोई चीज़ पोलम पट्टी खुली है, कोई चीज़ वाजह आपके सामने आई है, तो उसकी भी वजह होगी। क्योंकि इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनको देवी देवता बना के खोपड़ी चढ़ा लेना भी तुम्हारी सबकी मूर्खता है। उस टाइम बहुत लोग ना इनके चरणों को अपने खोपड़िया पर रख लेते थे। हाय दीदी, तुम तो भगवान देवी का रूप हो, त्याग बलिदान हो, ये हो फलान हो ढंकान हो, है। तो वो बहुत जल्दी ना हटना भी ज़रूरी था, है ना। आप भी समझो इस चीज़ को, हम भी समझ रहे हैं। सब बोल रहे हैं सुमित महल से शादी कर लीजिए, सुमित महल से शादी कर लीजिए। नेहा जी, आपके जीवन में ना आप आगे बढ़ती रहें, लेकिन एक काम करना भाई, इस आदमी से शादी ना करना, ये बहुत ही बेकार है। आपका बहुत जल्दी अच्छा जीवन साथी आपको मिले, हैं, ये नहीं। खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत ही अच्छा है, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। आजकल ये एक आशियाना ढूंढ रही हैं, तो कभी यहाँ जा रही, कभी वहाँ जा रही हैं, घर ढूंढ रही हैं कि बहुत जल्दी मैं अपना एक घर लूँगी और उस घर से दूरी बनाऊँगी। तो भाई ड्रीम हाउस इनका जो चल रहा है आजकल, इधर देख रही हूँ, उधर देख रही हैं। देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। और ये शादी ज़रूर करेंगी। वैसे और कोई होता तो यही करता कि अब शादी ना करे, एक बेटी है, अब उसके सहारे जीवन काट दो, आधे से ज़्यादा कट चुकी है। लेकिन भाई अब सबकी अपनी अपनी राय, सबकी अपनी अपनी सोच, अब वो करना चाहती हैं, ये उनका पर्सनल मैटर है, व्यक्तिगत है। अगर उनको आगे बढ़ना है जीवन में तो भैया इट्स हर चॉइस, है ना। तो भाई कर लीजिए, रायता तो फैलन चुका है। वैसे अनैतिक संबंधों का रिजल्ट यही होता है, जब वो आते हैं तो सब कुछ तबाह करके चले जाते हैं। लेकिन इस तबाही में भी कई बार इनके भाई डगमगाए, कई बार इनका साथ दिए, और माँ बाप अपनी औलादों को एक्सेप्ट करते ही करते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम सब ने देखी हैं। और मम्मी जी का जो कैमरा में आती हैं तो एकदम अलग से हंसती हैं, एक्स्ट्रा लाड प्यार दिखाती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो वो मुझे अजीब भी लगता है, पर का ही बोले। आप सबको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में सुमित महल का झुकाव इनके प्रति दोबारा से हो रहा है? जबकि इन्होंने तो डंके की चोट पे कह दिया है कि आप ऐसी भावनाओं को ना रखिए, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं अब शादी इनसे नहीं करूँगी, ये शादी नहीं हो सकती। तो क्या इनके जीवन में कोई और लड़का आ चुका है, मतलब आदमी? ऑफ कोर्स 40+ हैं, तो लड़के से तो नहीं, आदमी से ही शादी होगी। तो क्या लगता है, क्या नहीं लगता है? हम तो यही चाहेंगे कि भाई इनको भी अपनी ज़िंदगी में आगे खुश रहने का अधिकार है। लेकिन ये आजकल भाई इमेज साफ़ सुथरा करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये जगत दीदी बहुत ज़्यादा, कब वो पुरानी ससुराल पहुंच जाएंगी कैमरा लेके, कबो भाई साहब मम्मी से साड़ी पहनेंगे नई दुल्हनिया की तरह, मम्मी पहना रही है मुझे साड़ी, हैं। तो गई थी ना सास ससुर की एनिवर्सरी में, तो भाई वही चीज़ है कि पहले तो आपने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है,
फिर भी कुछ लोग इनका सपोर्ट करते हैं आंख बंद करके कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपने जो गलतियाँ करी, किन मनोभावों में बहकर आपने करी, क्या किस वजह से किया, हम नहीं जानना चाहते हैं। तो ऐसे भैया प्यार देने वाले प्योर सोल भी होने चाहिए कि आपकी गलतियों को पर्दा डाल के आगे बढ़ने में हौसला अफजाई करें। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है? क्या यह शादी होगी, सुमित महल नेहा तिवारी एक बार फिर से एक साथ आएंगे, या फिर सुमित महल ने सिर्फ एक थैंक यू नोट डाला है अपनी अच्छी इमेज को साफ सुथरा करने के लिए? क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बड़ा चलता है, अपनी इमेज को साफ़ सुथरा बनाओ, उसको साबुन बट्टी डिटर्जेंट रेहो हर किसी से घिस दो कि सामने वाले के लिए अच्छा बोल दो, जो तुम्हारे लिए कितना भी तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घोला हो। तो आजकल यही चल रहा है सोशल मीडिया पे। बाकी देखो, ईश्वर तो सब देख ही रहा है। तुम भले कितना भी किसी का उल्लू काटो, चाहे सुमित ने काटा हो, चाहे लप्पू ने काटा हो, और चाहे काटा हो तिवारी ने, इन सब ने जिसका उल्लू काटा है भाई, एक दूसरे का सच ये सब जानते हैं, ऊपर वाला भी जानता है। लेकिन मूर्ख और गुमराह कौन हो रही है? ऑडियंस। तो भाई इसमें वैसे कुछ लोगों का बहुत फ़ायदा भी हुआ है, वो मैना करके जो हैं, तो मैना को तो इतने प्रमोशनल एक्टिविटी मिल रहे हैं। पहले बड़े घिसे पिटे व्यूज़ आते थे, वो कहते थे हमारे तो इतने ही व्यूज़ हैं, लेकिन जब से उन्होंने बिचौलिया का उस टाइम पे साथ दिया था और बिचौलिया बन के आई थी, कभी इधर तो कभी उधर, लोटे की तरह लुढ़की थी, तब से भाई उनका ना आगे तरक्की हो गई है। बाकी कितने लोग आए, कितने लोग गाली खाए, कितने लोगों के चैनल उड़ गए, मतलब भाई उस टाइम पे हाहाकार मचा था। और लप्पा लप्पी का देख लो, मतलब फिर से वही छीछा लेदर चल गया। लिपस्टिक आंटी तो भाई अपने दुखों से ही नहीं उबर पाती हैं। लिपस्टिक आंटी का दुख बढ़ता जाता है, कब वो छोटी बहुरिया का सफाई देती हैं, कब वो बड़ी बहुरिया का सफाई देती हैं। आधा टाइम उनका सफाई देने में निकल जाएगा, लेकिन कुछ भी हो जाए, सफाई दो तो दो, लेकिन मेकअप कतई कम नहीं होना चाहिए, खासकर लिपस्टिक। सोते हुए, अंगड़ाई लेते हुए सबसे पहले लिपस्टिक लगाओ। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुका है, हम उठ चुके हैं। अब हम दिखाएंगे जाके कि हमारी बहुरिया ने कौन कौन काम नहीं किया है। नहाई धोई हैं कि अब वहीं अंदर है घुसी पड़ी हैं, साफ़ सफाई करी है कि नहीं करी है, अब ये सब शुरू होने वाला है। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में।